कभी कभी कुछ रातें सिर्फ एक कहानी नहीं होती बल्कि एक पहेली बन जाती हैं। ऐसी रातें जो बरसों तक याद रहती हैं, जिनमें सिर्फ खौफ होता है और जवाब नहीं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही अनसुलझी मिस्ट्री सुनाने जा रहा हूँ। 19 दिसंबर 1959 की वो काली रात जब वॉकर परिवार का हर सदस्य मौत के साए में खो गया। ऑस्प्रे, फ्लोरिडा, एक छोटा सा शहर जहाँ सब एक दूसरे को जानते थे। वॉकर परिवार भी एक साधारण जिंदगी जी रहा था। क्लिफ वॉकर, उसकी पत्नी क्रिस्टीन और उनके दो मासूम बच्चे जिम्मी और डेब्बी। संध्या की धुंधली परछाइयों में क्रिस्टीन बेचैनी से घर में टहल रही थी। उसकी निगाहें बार बार घड़ी की सुइयों पर टिक जाती, जैसे कोई अनहोनी दस्तक देने वाली हो। एक गवाह ने बताया कि उसने क्लिफ वॉकर को किसी अजनबी से बात करते हुए देखा था, लेकिन उस आदमी का चेहरा पहचाना नहीं जा सका। क्या ये वही साया था जो इस घर की चौखट पर मौत की दस्तक बनकर आया था? वो खूनी रात जब रात का घना अंधेरा चारों तरफ था। अचानक वॉकर परिवार के घर से एक जोर की आवाज आई, फिर अचानक एक गोली चली, फिर दूसरी, और फिर वहाँ ऐसा सन्नाटा छा गया जो आज तक नहीं टूटा। सुबह जब पुलिस वहाँ पहुंची, जो उन्होंने देखा वो किसी भयानक फिल्म से कम नहीं था। घर के अंदर क्लिफ और क्रिस्टीन की लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं। उनके दोनों मासूम बच्चों को भी बेरहमी से मार दिया गया था। लेकिन इन सब में से एक अजीब चीज थी। टेबल पर रखा एक गिलास जिसमें किसी अनजान आदमी के होठों के निशान थे। क्या हत्यारा वहाँ बैठा था कि फिर उसने यह सब करने से पहले एक आखिरी ड्रिंक? लेकिन जब जांच शुरू हुई तो शक की सुई दो खूंखार अपराधियों पर गई, रिचर्ड हिकॉक और पेरी स्मिथ। ये वही कातिल थे जिन्होंने कुख्यात क्लटर परिवार हत्याकांड को अंजाम दिया था, और ये दोनों फ्लोरिडा भी आए थे। लेकिन फिर जब डीएनए टेस्ट किया गया तो कोई मेल नहीं मिला। तो फिर कातिल कौन था? या कोई ऐसा जो वॉकर परिवार को जानता था, या फिर ये सिर्फ एक बेवजह की हत्या थी? सालों तक यह केस ठंडा पड़ता गया। कई जासूस आए और गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 2013 में फिर से फोरेंसिक टेस्टिंग हुई, लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। सबूत ही खराब हो चुके थे। 65 साल बाद क्रिस्टीन वॉकर का राज फिर जागा। नया फोरेंसिक परीक्षण, क्या सच सामने आएगा? आज भी क्रिस्टीन का भाई पैट मायर्स इस केस के जवाब चाहता है। उसे भरोसा है कि एक दिन कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। लेकिन एक सवाल जो आज भी लोगों के दिमाग में घूम रहा है, अगर कातिल अब भी जिंदा है तो क्या वो ये वीडियो देख रहा होगा? क्या वो आज भी किसी नए शिकार की तलाश में है? अगर तुम भी मानते हो कि सच सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो। शायद किसी के पास वो सुराग हो जो इस केस को हल कर सके।